जय श्री कृष्णा। कार्तिक की कहानी। एक सेठ सेठानी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहते थे। सेठ सेठानी हर साल कार्तिक स्नान करती, खूब दान पुण्य करती, रोजाना गंगा स्नान करने जाते। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, हम बूढ़े हो रहे हैं, रोजाना 12 कोस पर गंगा स्नान करके वापस आते हैं तो थक जाते हैं। पहले के ज़माने में पैदल ही तीर्थ यात्रा जाते थे। सेठानी ने सेठ से कहा कि आप कहीं से बहू लाकर लेके आओ तो हमें आराम मिलेगा। सेठ जी ने कहा, बिना बेटे के हम बहू कहाँ से लाएंगे, हमें कौन देगा। लेकिन सेठानी ने जिद कर लिया। सेठ जी एक चरी में आटा लेकर घर के बाहर निकले, दूसरे शहर में चले गए। एक गांव से दूसरे गांव में आगे गए तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे 5-7 लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। सेठ जी वहीं रुक गए, खेल देखने लगे। थोड़ी देर में सभी लड़कियां ने खेल खेल में सारे घर तोड़ दिए, लेकिन एक लड़की ने घर नहीं तोड़ा। वह बोली, बने हुए घर को मैं नहीं तोड़ूंगी। यह सुनकर सेठ जी पीछे पीछे उसके घर चले गए और बाहर बैठ गए। थोड़ी देर में उसकी माँ बाहर आई। उसने पूछा, उसने देखा कि साहूकार बाहर बैठा है। लड़की की माँ ने पूछा, आपको क्या चाहिए। सेठ जी ने कहा, हम भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। औरत ने पानी ला के पिलाया और सेठ जी के लिए खाना बना के खिला दिया। खाने के बाद सेठ जी ने अपने बेटे की शादी की बात चलाई। कहा, मेरे एक बेटा है, वह काशी जी पढ़ने गया है, आप अपनी बेटी की शादी खांडे से फेरा करा कर दो। औरत बहुत बोली थी। सेठ जी की झूठी बातों में आकर बेटी की शादी कर दी और विदा कर दिया। सेठ जी बहू को लेकर घर आ गए। अब बहू रोजाना 36 तैयारी 32 भोजन बनाकर दोनों सेठ सेठानी को खिला देती और सेवा करती और घर का सारा काम कर लेती। सेठ सेठानी सुख से रहने लगे। सेठानी ने बहू को कह रखा था, बहू चूल्हे की कभी मत बुझने देना और दिए की मत बुझने देना, पराई घर मत जाना, पराई सीख मत मानना। एक दिन अचानक चूल्हे की और भी बुझ गई और दिए की भी बुझ गई। वह बहुत घबरा गई और भागी भागी पड़ोसन के गई कि पड़ोसन मुझे आग दे दो, मेरी सासू आएगी तो मुझे डांटेगी। पड़ोसन ने सुनते ही कहा कि तुम्हारी कौन सी सास है, तुम्हें तो धोखे से लेके आए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है, तुम पूछ लेना। आज तुम ऐसे करो, बिना नमक का खाना बना लेना। बहू बहुत परेशान हो गई और बिना नमक का खाना बना लिया। सेठ सेठानी आए तो उनका कोई स्वागत नहीं किया। सेठ सेठानी खाना खाने बैठे तो बहू ने पूछा भी नहीं और खाना परोस दिया। सासू सेठानी ने पूछा कि आज बहू ने खाने में नमक भूल गई क्या। बहू ने कहा कि मैंने तो आज ही नहीं डाला, मैं तो मेरे पति के बिना सदा ही अलूणी हूँ। सास ससुर सुनकर बहुत दुखी हुए और खाना खाकर सो गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। भगवान से प्रार्थना करने के लगे, हे राधा दामोदर भगवान हमारी रक्षा करना, हमें इस संकट से बाहर निकालो। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। दूसरे दिन सेठ सेठानी गंगा स्नान जाने लगे तो बहू ने कहा, सासू जी 7 कोटों की चाबियाँ दे दो, मैं दीपावली की सफाई करूँगी। सेठानी ने कहा, बहू अकेली हो थक जाओगी। लेकिन सेठ जी ने कहा कि दे दो बहू को चाबियाँ। सेठानी ने चाबी दे दी और बाद में सेठ जी ने कहा कि बिना बेटे के बहू कैसे रह गई, अगर धन देकर रह जाए तो बहुत बढ़िया है। इसने हमारी बहुत सेवा करी है, हमारे मरने के बाद इस धन को पता नहीं कौन खाएगा। अच्छा होगा कि यही हमारी सेवा करे और इसको सारा धन दे देंगे अपन। तो सेठ सेठानी कार्तिक स्नान करने चले गए। पीछे से बहू ने सारे कोठे खोल कर देखे, सब में खूब धन भरा हुआ था। एक में अनाज बर्तन, किसी में सोना चांदी, किसी में 20 बागे, किसी में कुर्ता टोपी, किसी में कड़ा खुंगाली खिलौने बच्चों के और किसी कमरे में हीरे जवाहरात भरे थे। यह देखकर मन में विचार किया, शायद पड़ोसन झूठ ही बोल रही होगी। अगर घर में बच्चा नहीं होता तो बच्चों की ड्रेस खिलौने कपड़ा कड़ा खुंगाली कहाँ से आते। लेकिन ये सब कार्तिक के राधा दामोदर की कृपा थी। अब आखिर में 7वां कोठा खोल के देखा तो चकित रह गई। उसमें सहस्त्र कन्या सूरज भगवान उगरे चमक रहे, सहस्त्र धारा गंगा जमुना बह रही, पीपल पतवारी केला कदम आंवला भगवान, कल्पवृक्ष भगवान, जाटका भाटका आदि 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हो रहे। राधा दामोदर भगवान कार्तिक के ठाकुर विराजमान थे। तुलसी के बिडले के पास अखंड दिया जल रहा था। साहूकार का बेटा गीता की पोथी बांस रहा था। यह सब देखकर बहू डर गई और जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी। उसकी साड़ी का पल्ला साहूकार के बेटे ने पकड़ लिया। वह बहुत डर गई थी और पूछने लगी, आप कौन हो। साहूकार के बेटे ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, साहूकार का बेटा हूँ। बहू ने कहा, उनके कोई संतान नहीं है। साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ, भगवान राधा दामोदर ने मुझे भेजा है।
वे आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय गंगा जमुना की धार में माँ की नत बहती हुई आ गई। उस बेटे ने उठाकर बहू के पल्ले के बांध दी और कहा, ये तुम्हारी सास को बता देना। बहू ने वापस गेट बंद कर दिया। रसोई में आके 36 तैयारी 32 भोजन बनाए। सास ससुर को आते ही सम्मान के साथ भोजन परोस दिया। सेठ सेठानी ने सोचा कि बहू ने बड़े प्यार से खाना बनाकर खिलाया है। अच्छा है, अपने धन के खातिर ही बहू हमारी सेवा करती रहेगी। दोनों बहुत खुश हुए, सोचने लगे हमारे जाने के बाद ये सब इसी का है, बस हमारी ऐसी सेवा करती रहे। दोनों खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे तो सेठ सेठानी गंगा स्नान के लिए जाने लगे। तब बहू ने पूछा, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? दोनों ने बताया, बहू हम रोजाना 12 कोस पे गंगा स्नान करने जाते हैं। बहू ने कहा, घर में ही गंगा जमुना बह रही है। सासू ने कहा कि बहू घर में गंगा जमुना होती तो 12 कोस पर हम रोजाना क्यों जाते? इतना सुनते ही बहू ने पल्ले से नथ खोलकर दिखाई। तब सासू जी ने कहा, बहू ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो मेरे कल मुंह धोते समय गंगा में गिर गई थी। बहू ने सास को ले जाकर सारे कमरे खोलकर दिखाए। सब कमरे में अन्न धन सोना चांदी कुर्ते टोपी खिलौने आदि भरे हुए थे। सासू ने देखा तो अचंभा हुआ। आखिरी कमरे को खोला, देखा सहस्त्र किरण सूरज भगवान चमक रहे हैं। सहस्रधारा गंगा जमुना बह रही है। पीपल पतवारी केला कदम आंवला कल्प वृक्ष भगवान जाटका वाटका विराजमान हो रहे हैं। तुलसी के बिडले के पास अखंड दिया जल रहा है। साहूकार का बेटा गीता की पोथी वाँच रहा है। यह सब देखकर माँ डर गई और गेट बंद करने लगी। यह देखकर बेटे ने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरे को भगवान राधा दामोदर ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। यह सुनकर सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और पूछा कि हमने तो तुम्हें अपना बेटा मान लिया, लेकिन ये गाँव वाले कैसे मानेंगे? बेटे ने कहा कि सारी नगरी में ढोल पिटवा दो, सबको गंगा के किनारे बुलाओ। सारी नगरी गंगा के किनारे आ गई। ओली तीर बेटे बहू खड़े हो गए। पहली तीर सेठ सेठानी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले, हे राधा दामोदर भगवान कार्तिक के ठाकुर, अगर आपने ही बेटा दिया है तो दोनों के गठजोड़ा बन जाए और माँ के दूध की धार बेटे के मुंह में आ जाए। प्रार्थना करते ही बहू बेटे का बंधन जुड़ गया और सोने का कांचला फट के दूध की धार मुंह में चली गई। सारी नगरी में जय जयकार करने लगे, हे राधा दामोदर भगवान कार्तिक के ठाकुर। जैसे सेठ सेठानी की लाज रखी, उनको बेटे बहू दिए, अंधन के भंडार भरे, वैसे सबके बढ़ना कहता न सुनता ने अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। बोली राधा दामोदर भगवान की जय।